नमस्कार सभी को। पिछले टर्न पे हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन द स्केलर एंड वेक्टर, अदिश और सदिश में फ़र्क, अंतर क्या है और इनके गुणनफल कैसे हो सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। हमने कुछ स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, क्या होता है वो डिस्कस किया था। आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो एप्लीकेशंस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं। अदिश गुणनफल के अनुप्रयोग, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। तो कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। अदिश गुणनफल का उपयोग अनेक भौतिक राशियों की गणना व इनके मध्य संबंध ज्ञात करने में किया जा सकता है, जैसे कार्य, वर्क डन। हम सब जानते हैं कार्य की परिभाषा होती है बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। सो बल द्वारा किया गया कार्य बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। सो डेल डब्ल्यू इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। यह हमने डी आर वेक्टर जो लिखा है वो विस्थापन सदिश है। सो जो नेटवर्क चाहिए डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द डी डब्ल्यू एंड दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस मोस्टली यूज्ड इन द मैकेनिक्स। हम नेक्स्ट चाहते हैं संबंध शक्ति और बल के मध्य संबंध, पावर एंड फोर्स। व्हाट इज द पावर? P इक्वल टू डेल डब्ल्यू बाई डेल टी, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द पावर। शक्ति की जो परिभाषा है उसमें यह है कि इकाई समय में किए गए कार्य के बराबर होती है। सो दैट इज इक्वल टू एफ को यदि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, सॉरी डेल डब्ल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं एफ डॉट डी आर से, तो एफ डॉट डी आर बाई द डी टी एंड डी आर बाई डी टी दैट इज द वेलोसिटी। सो द रिजल्ट इज दैट एफ पी इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर एंड डॉट प्रोडक्ट है इसलिए इसका आंसर आएगा एफ वी कॉस थीटा एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द एफ एंड वी। इन दोनों के मध्य जो कोण है वो थीटा है। एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी जो हम फिजिक्स में इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे एंड दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है वो देखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से यदि हम विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत फ्लक्स के मध्य संबंध जो लिखें, 12th में हमने किया था डेल फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, वेयर डी ए वेक्टर इज कॉल्ड सरफेस एलिमेंट। इसको हम कहते हैं क्षेत्रफल अल्पांश, मीन्स बहुत छोटा क्षेत्रफल। ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इन दोनों का गुणनफल दैट इज गिव्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो द नेट फ्लक्स चाहिए फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द डेल फाई ई एंड दैट इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। Similarly, if you want to calculate the magnetic flux, then it is equal to the phi v integration of the del phi b and that is equal to integration of the b vector dot da vector. Next important quantity again, the relation between the current and current density. धारा एवं धारा घनत्व के मध्य संबंध। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट करने लायक वह ये कि धारा इटसेल्फ इज ए स्केलर क्वांटिटी। धारा अपने आप में एक अदिश राशि होती है, परंतु यदि हम धारा घनत्व की बात करें, करंट डेंसिटी की बात करते हैं, धारा प्रति एकांक क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो वह धारा घनत्व होता है और वह एक सदिश राशि होता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ द करंट वी कैन राइट डी आई इक्वल टू जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर एंड दिस इज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर. This is a relations between the current and current density. So these are the most important or mostly used relations between the two quantities or the calculation of the quantities using the dot product. Now we switch over to the next and that is vector product. सदिश गुणनफल या क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस गुणनफल भी कह सकते हैं इसको, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। क्या है इसकी परिभाषा देखिए। यदि दो राशियों को गुणन करने पर ऑन मल्टीप्लाइंग द टू वेक्टर क्वांटिटीज, परिणाम रिजल्ट एक सदिश राशि प्राप्त होती है। इफ यू ऑब्टेन द वेक्टर क्वांटिटी बाय प्रोडक्टिंग ऑफ द टू वेक्टर क्वांटिटीज, तो ऐसे गुणनफल को हम सदिश गुणनफल कहते हैं। यदि इन दोनों राशियों गुणा करने से अदिश राशि प्राप्त होती है, जिसको हम पहले पढ़ के आए वो, तो इसको अदिश गुणनफल कहते हैं।
और यदि सदिश राशि प्राप्त होती है रिजल्ट, तो ये सदिश गुणनफल होता है। दिस इज ओनली द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू। इसका मान, द वैल्यू ऑफ दैट वन, दो चीज होगी। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की बात है, जब अदिश गुणनफल कर रहे थे हम तो केवल मैग्नीट्यूड चाहिए था हमें, पर जब सदिश गुणनफल कर रहे हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आएगा। तो कहते हैं पहले मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका परिमाण क्या होता है, मान क्या होता है, दोनों राशियों के परिमाण एवं इनके मध्य कोण के साइन के बराबर होता है। ए बी साइन थीटा के बराबर होता है। दिस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड। नाउ इट्स डायरेक्शन, क्योंकि ये प्राप्त जो रिजल्ट है वो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी दिशा भी होगी, और वो क्या होगी, दिस इज द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। यह उस तल के लंबवत होती है जिसमें दोनों सदिश विद्यमान होते हैं। मतलब जिन सदिशों का प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं, जिस प्लेन में वह दोनों उपस्थित है, उसके लंबवत जो तीसरा तल होता है उसकी दिशा में इस रिजल्ट की डायरेक्शन होगी। तथा इसकी जो डायरेक्शन है वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे डिसाइड करेंगे, ये करेंगे राइट हैंड साइड रूल, दाएं हाथ के नियम से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि कौन सी दिशा में होगा। नाउ देखें, सी वेक्टर पहले हमने लिखा था सी स्क्वायर अदिश गुणनफल में, यहाँ हमने लिखा सी वेक्टर, क्योंकि रिजल्ट जो आ रहा है वो सदिश आ रहा है। सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एंड दिस इज ए बी साइन थीटा एन केप। ए बी साइन थीटा इसका मैग्नीट्यूड हुआ, एन केप इस सी वेक्टर की दिशा है। परिमाण आएगा, इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, सी वेक्टर मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, या इसको हम ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सी की दिशा एन केप, इसको हम नॉर्मल वेक्टर भी लिख सकते हैं, एकांक सदिश कह सकते हैं। एकांक सदिश दी जाती है जो ए व बी के तल के लंबवत होती है। जैसे हमने फिगर में समझाने की कोशिश की है कि एक प्लेन बनाया है जिसमें ए बी है, इसके लंबवत जो सी वेक्टर है ऊपर की तरफ बनाया हमने कि इस तल के जो लंबवत है वो सी की दिशा व्यक्त करता है, और इसकी जो डिसाइड करता है डायरेक्शन वो आती है राइट हैंड स्क्रू रूल से या राइट हैंड से, दोनों नियम से हम कंसीडर कर सकते हैं। तो देखते हैं, पहला हम राइट हैंड स्क्रू रूल कहते हैं, बहुत आसान सा काम है। एक स्क्रू लें जिसको हम राइट हैंड यदि घुमाते हैं, स्क्रू सब जानते हैं, उसमें नीचे हेड होता है, एक बड़ा सा हेड होता है जिसमें यदि पेचकस डाल के हम घुमाएं तो ऊपर की तरफ चलता है, आगे ही चलता है। तो इसी प्रकार देखें, यदि हम कि ए से बी की ओर इसको स्क्रू को घुमाएं, राइट हैंड स्क्रू को, तो वो जिस दिशा में आगे बढ़ता है वो हमारा सी की दिशा होती है। जैसे हमने चित्र में बताया है, ए से बी की तरफ घुमाएंगे हम, एंगल थीटा इन दोनों बीच में, तो जो इस मोमेंट आएगा वो आगे की तरफ आएगा, सी जिस तरफ स्क्रू आगे चलता है वो हमारी सी वेक्टर की दिशा होती है। यदि एक दक्षिणावर्ती स्क्रू, राइट हैंडेड स्क्रू की एक्स को ए से बी की ओर घुमाने पर पेच दिशा में आगे बढ़ता है, वह सी वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस की दिशा में होता है। दिस इज कॉल्ड राइट हैंड स्क्रू रूल। दूसरा नियम राइट हैंड थंब रूल से कंसिडर कर सकते हैं। क्या है इसमें, जैसे हमने एक राइट हैंड की अंगुलियों को मोड़े, अंगूठे को हम सीधा ऊपर की तरफ करते हैं, तो जो राइट हैंड की जो अंगुलियां मुड़ती है वो ए से बी की ओर हो, तो जो थंब इंडिकेट करेगा, जो सीधा अंगूठा है, वह सी वेक्टर की दिशा को इंडिकेट करता है। हमने एक फिगर बनाने की कोशिश की है, अंगुलियों को हमने मोड़ा है ए से बी की तरफ, और जो थंब बनाया वो ऊपर की तरफ कह दिया कि दिस इज डायरेक्शन ऑफ द सी वेक्टर। सो दिस विल बी डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट्स, रिजल्ट ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट्स, क्या क्या गुण हो सकते हैं। पहला गुण ये है क्रम विनिमय नहीं होता, दिस इज नॉट कम्यूटेटिव, जबकि अदिश गुणनफल में हमने कहा था वह कम्यूटेटिव होता है। क्यों नहीं होता, आइए देखते हैं। ए क्रॉस बी को हम यदि कहते हैं तो ए बी साइन थीटा एन कैप, जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया, यदि हम इसका ऑर्डर रिवर्स करते हैं, पहले बी को ले आए बाद में ए लाएँ, यानी हम बी से ए की तरफ जा रहे हैं, तो जो हमारा स्क्रू होगा वो उल्टा घूमेगा, जो हमारा थंब होगा वो रिवर्स हो जाएगा।
सो द बी क्रॉस ए इक्वल टू बी ए साइन थीटा माइनस एन केप हो जाएगा, यानी जो रिजल्ट आया उसकी दिशा विपरीत हो जाती है, माइनस एन केप हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट इट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए इक्वल टू माइनस ऑफ द ए क्रॉस बी। ये उसकी विपरीत प्राप्त होता है, दिशा इसकी विपरीत हो जाती है। नेक्स्ट, दूसरा जो नियम है यह है दिस फॉलोज द लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बंटन नियम की पालना करता है। कैसे होता है बंटन नियम? जैसे हमने पहले भी किया था वहाँ डॉट प्रोडक्ट में, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट में आ रहे हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी, तो ये इंडिविजुअल के बराबर होता है ए क्रॉस बी प्लस ए डॉट ए क्रॉस सी। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, दिस इज द इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस कि दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल 0 होता है। कंडीशन क्या दी हमने कि दोनों सदिश समांतर है, पैरेलल है, एंगल इनके मध्य 0 है, क्योंकि यदि दो समांतर सदिश होगा तो कोण क्या होगा? 0 हो जाएगा। और हम सब जानते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। दैट्स वाई ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन केप इक्वल टू ए बी साइन थीटा की हमारे पास 0 वैल्यू होगी, साइन 0 की वैल्यू 0, इसलिए इट इज इक्वल टू 0। दैट्स गिव, हम इसको अप्लाइड कर सकते हैं, आई क्रॉस आई 1 होता है, जे क्रॉस जे, सॉरी आई क्रॉस आई 0 होता है, जे क्रॉस जे 0 होता है, के क्रॉस के 0 होता है, जबकि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। डॉट प्रोडक्ट में ये 1 होता है, क्रॉस में 0 हो जाता है, क्योंकि हम वहाँ कॉस थीटा काम में लेते हैं और यहाँ साइन थीटा काम लेते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस टू। नेक्स्ट, अब अगली प्रॉपर्टी है दो लंबवत सदिशों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, परिमाण अधिकतम होता है। जैसे इफ द ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर, ए व बी के मध्य कोण थीटा 90 डिग्री होने से साइन 90 का मान अधिकतम 1 होता है। अतः ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन केप, ए बी एन केप हो जाएगा, और दिस इज द मैक्सिमम। इसका यूज क्या करेंगे हम? आई क्रॉस जे इक्वल टू के हो जाता है, जे क्रॉस के इक्वल टू आई हो जाता है, के क्रॉस आई इक्वल टू जे हो जाता है। इस तरह से आगे हम बढ़ते जाएंगे, और यदि इसका ऑर्डर विपरीत करते हैं तो ये माइनस में रिजल्ट प्राप्त होता है। जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के, गलत लिख दिया यहाँ पे, के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई केप एंड दी आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे हो जाता है। ये ऑर्डर विपरीत हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। अब हम इसको याद कैसे करें? व्हाट इज द शॉर्टकट? तो बहुत आसान सा, आई जे के को एक साइक्लिक ऑर्डर में रख लेते हैं, और इसको यदि हम क्लॉकवाइज दिशा में, सीधी दिशा में घुमाएं तो आई क्रॉस जे का जो रिजल्ट आता है वो के पास जाता है, जे क्रॉस के का जो रिजल्ट आता है वो आई के पास जाता है, के क्रॉस आई का रिजल्ट जो होता है जे हो जाता है। और यदि हमारा प्रोडक्ट यदि इसको उल्टा हो जाए, मीन्स यदि जे क्रॉस आई हो जाए, उल्टी चलेगी घड़ी हमारी, तो हम कहेंगे माइनस में आ जाएगा, माइनस के वेक्टर हो जाएगा। सिमिलरली फॉर द अदर, आई क्रॉस के यदि लिखते हैं तो माइनस जे हो जाता है, विपरीत हो जाता है। नेक्स्ट, यदि दो सदिशों का गुणनफल उनके घटक के रूप में इन फॉर्म ऑफ द कंपोनेंट लिखना चाहें तो क्या आएगा रिजल्ट? देखते हैं। माना कि ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई के प्लस ए जे ए वाई जे के प्लस ए जेड के केप है। तीन घटक है इसके, एक्स वाई जेड। इसी तरह से बी के तीन घटक, बी एक्स बी वाई बी जेड, जैसे हमने आगे इस चित्र में बताया है कि ए के तीन घटक, ए एक्स ए वाई ए जेड एंड बी एक्स बी वाई बी जेड बी के घटक है। तो इनका सदिश गुणनफल चाहिए हमें ए क्रॉस बी। सो लिख दिया हमने ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के बी एक्स आई प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के। तो देखिए इसमें 9 टर्म्स प्राप्त होती है, क्योंकि एक एक टर्म्स एक एक से गुणा होगी। तो पहले हमने इसे पहली 3 टर्म्स लिखी हमने एक से गुणनफल वाली, दूसरी लिखी हमने ए वाई से गुणनफल वाली, और तीसरी लिखी हमने ए जेड से गुणनफल वाली। अब जो हमने जो यूज़ किया है, जो हमने आई जे के यूज़ किया है, इनका प्रोडक्ट हमने लिखा था कि जो सिमिलर है आई क्रॉस आई इक्वल टू 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने कहा था कि दोनों समांतर है तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और आई क्रॉस जे को हमने के लिखा था। इस सब का उपयोग करें, लिखें तो देखिए ये जो रिजल्ट मिलता है हमें वो इस तरह से मिलता है। 9 टर्म्स प्राप्त होती है, जिसमें 3 टर्म्स 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? आई क्रॉस आई 0 होता है, जे क्रॉस जे 0 होता है, के क्रॉस के 0 हो जाता है। रीअरेंज किया हमने, इस तरह से मिलता है ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई के प्लस
ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड के जे के प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के। इतने लंबे को याद कैसे करें? तो एक इसका सारणिक काम ले सकते हैं, डिटरमिनेंट्स काम ले सकते हैं। आई जी के जैसे हम पहले करते आए, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। अब ये भी एक बहुत बड़ी बात है, अधिकतर स्टूडेंट्स हमने देखा है इसको गलत करते हैं। ये तो ठीक है, आसान सा है एक्स ए वाई में। यदि क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, बहुत लंबी चौड़ी कहानियाँ हैं, बहुत लंबी चौड़ी रिजल्ट्स है, तो बहुत गलत कर जाते हैं। कब प्लस लगता है, कब माइनस लगता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे बुक्स में कई जगह लिखा होता है कि आई वाला प्लस होता है, जे वाला माइनस हो जाता है, फिर के वाला प्लस हो जाता है। पता ही नहीं पड़ता कब प्लस होता है कब माइनस हो जाता है। तो एक आसान सा शॉर्टकट है, आप लोग याद रखिए इसको, बहुत आसान सा। देखिए हम करते हैं कि आई केप का मल्टीपल क्या होगा। बहुत आसान सा तरीका, समझिए इसको। आई केप मीन्स अब पहली टर्म्स काम में ले रहे हैं, जे को हम दूसरे टर्म्स कह देंगे, के को हम तीसरे कह देंगे। तो 1 के बाद क्या आएगा, 2 आता है, फिर क्या आता है, 3 आता है। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए आई के साथ मल्टीप्लाई आएगा A2B3। जो पहला जो प्रोडक्ट है उसका तो आया सेकेंड टर्म्स, और जो दूसरा प्रोडक्ट है उसके आई तीसरी टर्म्स। तो आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा A2B3 माइनस इसका उल्टा कर देंगे अब। तो देखिए पहले 2 था ए के लिए, अब A3 आ जाएगा, और जो 2 3 है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, 3 2 हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह से हम सेकेंड टर्म्स देखें, जे केप चाहिए, मतलब सेकंड चाहिए इस बार। तो सेकंड के बाद क्या आता है, थर्ड आता है, फिर फर्स्ट आ जाता है। तो देखिए जे केप के साथ क्या आएगा, A3B1, फिर इनको माइनस करके ऑर्डर चेंज कर दें, A1B3 हो जाएगा। इट इज़ वेरी इजी। तीसरे में ट्राई करके देख लीजिए, प्लस के केप चाहिए आपको, के केप हमारा तीसरा टर्म्स है। 3 के बाद क्या आएगा, वापस ऑर्डर में साइक्लिक में 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। तो हम ए की क्या लिखेंगे, A1 लिखेंगे, और बी का क्या लेंगे, B2 लिखेंगे, उल्टा कर दें माइनस के साथ में, तो A2B1 हो जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इजिएस्ट वे टू रिमेंबर दिस वन। don't confuse in that one, where is the plus, where is the minus, which terms is come first, and this one डिटर्मिनेंट्स करते हैं, पहले इसको उल्टा किया, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, तो इसको ज़रूरत नहीं है। दिस इज आसान सा तरीका, दोबारा करके देख लीजिए आप इसको, कीप इन योर प्रैक्टिस। नाउ सदिश गुणनफल के उपयोग, जैसे हमने अदिश गुणनफल के किया था, इस तरह से इसके भी हो सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज इसमें काम में आ सकती है। बल आघूर्ण लिखते हैं, टॉर्क लिखते हैं, टो इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर को हम यदि हम चाहें तो आर तो होता है आघूर्ण भुजा, और एफ होती है हमारी बल। कोणीय संवेग चाहिए, जे इक्वल टू या एल इक्वल लिखते हैं, आर क्रॉस पी लिख सकते हैं, स्थिति सदिश इंटू द रेखीय संवेग लिख सकते हैं। लॉरेंज बल चाहिए, क्योंकि हमने खूब पढ़ रखा है इसको, स्पेशली फॉर द मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी लिखते हैं। सो दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट इन बिटवीन द वी एंड बी, where q is the charge, v is the velocity, b is the magnetic field, and the f is the Lorentz force. नेक्स्ट समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए, ए वेक्टर इक्वल टू एल क्रॉस बी। एल होता है हमारा लंबाई, बी होता है चौड़ाई, और जो इसके बीच में जो एंगल आएगा उसको यूज करेंगे हम इसमें। सिमिलरली तो त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए आपको, एस वेक्टर इक्वल टू 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए को हम आधार कह सकते हैं, और बी की जो इसके साथ जुड़ी हुई जो भुजा होती है उसको हम बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे।